Hey guys, and welcome back to new video. I hope you are doing absolutely great. So in this video we are going to discuss about what should you do before exam and what should you don't do. बहुत सारे बच्चे जो है साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट में जो है कुछ डॉक्यूमेंट पे एरर आने के कारण या फिर सेंटर पे लेट पहुंचने के कारण वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और बहुत सारे रीज़न होते हैं जहाँ पे जो है प्रॉब्लम बच्चों को जो है आती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किस किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि यहाँ से सारे काउंसलिंग के प्रोसेस जो है हम आपको फ्री में करा रहे हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट शुड रीच द सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम मेंशन ऑन एडमिट कार्ड। कैंडिडेट विल नॉट अलाउड टू बी इंटर द सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजर टाइम। एग्ज़ाम के आपको जो है जो भी टाइम दिया गया है, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है और जो भी आपका टाइम है XYZ, उसके जो है 1 घंटे पहले आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। वैसे तो वहाँ पे टाइम जो है 30 मिनट्स का है, लेकिन आपको फॉर सेफ साइड आपको जो है 1 घंटे पहले चले जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बाहर गाँव से आते हैं, तो उनको जो है जल्दी निकलना चाहिए और एग्ज़ाम सेंटर जो है जल्दी पहुँच जाना चाहिए। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर द यूज़र नेम, रोल नंबर एंड पासवर्ड एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड। अब आपका पासवर्ड जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होने वाली है। टू एंटर ऑन ऑनलाइन एग्जाम साइट, प्लीज इंश्योर दैट योर नेम एंड अदर डिटेल्स विच विल बी सब्सिक्वेंटली अपीयर ऑन द स्क्रीन आर करेक्ट, एंड यू मस्ट मेंटेन सिक्रेसी ऑफ द यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंड द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। जैसे कि आपको पता है एग्जामिनेशन जो है CBT मोड पे होने वाला है। जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी प्रोफाइल, आपका नेम जो है वहाँ पे दिखाई देता है। आपको श्योर करना है कि आपका जो है वही प्रोफाइल हो और जो है आप सही जगह पे जो है बैठे हुए हो। Biometric data, left and right fingerprints, and live photograph will be taken at the examination venue and matches with the photograph uploaded by candidate in online application form. If any objection is made to the verification of biometric data at the any time during the examination, the candidate will be cancelled, and in this regard the following points are applicable. अगर कोई भी वहाँ पे जब बायोमेट्रिक होगा और आप में कोई भी, अगर आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, वही फ़ोटो जो है आपको वहीं पे वहाँ पे देना है। अगर कोई इसमें एरर आता है तो आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। एंड इफ़ देयर इज़ एनी कोटिंग ऑन द फिंगर्स, वॉश देम प्रॉपरली, इंश्योर दैट कोटिंग इज़ कम्प्लीटली रिमूव बिफोर द एग्ज़ाम डे। ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ डर्ट और डस्ट ऑन द फिंगर्स, वॉश देम बिफोर टेकिंग फिंगरप्रिंट्स and ensure that the fingers are dry. Candidate should refrain from wearing caps, mufflers and other any type of head or face covering at the time of biometric। ठीक है ना, क्योंकि कई बार अगर अपन के फिंगर पे अगर डर्ट लगी हो तो वहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मेक श्योर कि आपके जो है फिंगर्स क्लीन हो और किसी भी तरह की जो है आपके ऊपर इंक ना लगी हो, मेहंदी ना हो इन केस ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है हमारा, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट विद करंटली वैलिड फोटो identity proof in original. Please note that your name as appearing on hall ticket provided by you during the process of registration should reasonably match with the name as appearing on the photo identity proof. Female candidate who have changed the first, last, middle name post marriage must be take a special note of this. If there is any mismatch between the name indicated in the hall ticket and photo identity proof, you will not allowed to appear for the exam. In case of candidate who have changed their names will be allowed only if they produce गैजेट नोटिफिकेशंस। ओके, अब देखो आपने जो आपका, अगर आप कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपके साथ ले जा रहे हो तो आपका जो है एडमिट कार्ड उसमें का नेम, उस पर लगा हुआ फ़ोटो और जो है अपना जो आप आइडेंटिटी प्रूफ ले अपने साथ ले जाओगे वहाँ का नेम आपका जो है और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो है सेम होनी चाहिए, तभी आप जो है एग्ज़ाम में जाने के लिए एलिजिबल होगे। तो अगर इसमें भी थोड़ा भी डिफरेंट होता है या फिर डिफरेंस देखा जाता है तो ये जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई बार बच्चे जो है आइडेंटिटी प्रूफ जो है फ़ोटो कॉपी ले जाता है, मोबाइल में दिखाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। मोबाइल आपको एग्ज़ाम सेंटर में अलाउड ही नहीं होता है। तो आप जो है कोशिश करें और जो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाओगे आप, वो चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है ना,
आप जो है ओरिजिनल फॉर्मेट में ही ले जाए, यही जो है आपके लिए सिक्योर ऑप्शन रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। और आपको क्या करना है, आपके साथ बॉल पेन ज़रूर ले जाना है। वहाँ पे आपको जो है इन्विजिलेटर के सामने जो है सिग्नेचर करनी होती है, तो उसके लिए बॉल पेन लगेगा। और आपको जो है एक्स्ट्रा शीट्स भी दी जाती है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपको रफ पेज लगेगा। तो वो जो है एग्ज़ाम वाले वहाँ पे इन्विजिलेटर जो भी है वो क्या करते हैं, आपको रफ पेज प्रोवाइड कराते हैं। वहाँ पे आप सॉल्व करते हो और वो रफ पेज जो है फिर से वो अपने पास ले लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो अपना इंस्ट्रक्शन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बार रीड करते हैं। यूर रिस्पॉन्सेज विल बी एनालाइज विद अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट पैटर्न्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट और रॉन्ग आंसर्स। इफ इन द एनालिटिकल प्रोसीजर अडॉप्टेड इन द रिगार्ड्स it is infer or conducted that the responses have been shared or scores obtained are not genuine, valid, your candidate may be cancelled or result may be held, ठीक है ना। अगर आपके आंसर में सिमिलरिटी पाई जाती है तो आपका रिजल्ट जो है कैंसिल किया जा सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यू मस्ट रिपोर्ट द एट द एग्जामिनेशन वेन्यू बिफोर 30 minutes, ओके, एज प्रिंटेड ऑन द हॉल टिकट। कैंडिडेट अराइविंग लेट will not be permitted to appear for the online examination। इन सारी चीज़ों का आप जो है ध्यान रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर और एनी गैजेट्स, अगर कोई बच्चा इनके साथ पाया जाता है तो उसको जो है इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट इज़ फाउंड इन पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बैन आइटम्स इट विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स एंड द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो यही है। प्लीज़ ब्रिंग दिस हॉल टिकट विद करंटली वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। अब वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हो, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर्स आईडी हो गया, बैंक पासबुक हो गया विद फोटोग्राफ एंड photo identity proof issued by the gazette officers on official letterhead, photo identity proof issued by the people's representative on official letterhead, recent identity card issued by the recognized college, university, Aadhaar card, e-Aadhaar card with the photograph, employee ID, bar counseling identity card with photograph. Please note that rational card and learner's driving license and soft copy of photo ID will not be accepted valid ID proof for the CET, ठीक है। अगर आप फ़ोन पे अपना फ़ोटो दिखाते हो आधार कार्ड का, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन अलाउड ही नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें एंड बहुत बहुत आपको जो है बेस्ट ऑफ लक्स फॉर योर एग्ज़ाम। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे की जो काउंसलिंग के प्रोसेस है हम फ्री में कराने वाले हैं। वो सारे वीडियो जो है आपके वेट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।